सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इस मनुष्य की बुद्धि को समझना बहुत मुश्किल। वही रशिया के लोग बस एक बार पाया जम गए। अब उधर देखना नहीं, हमको यही चाहिए। अब हमें शांति सुकून मिली, इस शांति में हमें बैठा, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। इस कुंडलिनी का जागरण क्या मैं थोड़ी पहली मर्तबा कर रही हूं? औरों ने भी किया, लेकिन तब और अब में एक ही फर्क है कि ये जागरण पहले एक दो ही लोगों का होता, क्योंकि इस जीवन के वृक्ष में एक दो ही फूल लगते थे। आज हजारों फूल लगे हुए और हजारों फूल फल हो सकते, ऐसा समा है। और इसके बारे में पहले से भविष्य है कि ऐसा समा आ गया जहाँ हजारों लोग इस चीज को प्राप्त करें। तो क्यों नहीं इसे प्राप्त किया जाए? इसलिए इसमें पीछे हटना मेरे ख्याल से समय कुछ चीज है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे अंदर में ही घटित होने वाला है, और उसके बाद देखिए क्या मजा आता है और आप क्या हो जाते, कितने शक्तिशाली, कितने प्रभावी और उतने ही स्नेहमय, उतने ही प्रेममय। जितनी शंकाएं वो सब एक साथ गिर जाती। आप बहुत बड़ी ये लोग जो प्रदेश से आए हैं तो सोचते हैं कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ माधवी माने कोई तो भी बड़ा ही पुण्यात्मा। वाकई में आपको पता नहीं, अभी हम एक देहात में गए थे तो उन्होंने पैर नहीं छुए, बस बाकी तो इतना मान किया वहां के देहातियों का कुछ, जैसे कि महान पुण्यात्मा। मैं तो देखती रही, मैं तो क्या कहे अपने देशवासियों की बुराई से क्या था। तो मैंने कहा कि सर तुमको क्यों लगता है? कहने माँ ये महाराष्ट्र है, यहाँ तो सारे विश्व की कुंडलिनी। इस देश में जन्म लेने के लिए तो इन्होंने बड़े ही पुण्य किए होंगे। पूर्व जन्मी आमी बहुत पुण्य के लिए इन्होंने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो इस पुण्य भूमि में नहीं जन्म लिया है। लेकिन हम लोगों ने इतने पुण्य नहीं किए, इसीलिए इन गंदे देशों में हमने जन्म किया। तो ये मैं कहूंगी कि हम लोगों को भी अपनी पूरी पहचान नहीं, अपने को जानना है। कभी कभी मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक टेलीविजन का डब्बा आप देहात में ले जाएं, कभी देखा ही नहीं, और कहो कि इसमें सब तरह के गाने और सब तरह के चित्र आएंगे। वो कहेंगे वाह वाह, एक डब्बा है, इसमें क्या आने वाला है, क्यों बेकार पूरा देते। इसी तरह हम अपने बारे में सोचते हैं हाँ हम एक इंसान है बस, और क्या है। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है तो आप देखते हैं कि क्या कमाल की चीज बनाई। अरे जब मनुष्य इतनी कमाल की चीज बनाता है तो उसने कितनी कमाल की चीज आपको बनाया होगा। अपने को जाना ही नहीं, अपने को पहचानो और अपनी शक्ति को जानो। लेकिन सहयोग में मेरे लेक्चर में तो हजारों लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन उसके बाद पनपते नहीं। ईसा मसीह ने जो कहा है कि कुछ बीज हैं वो तो पत्थर में ही पड़े रहे, वैसे है कुछ बुद्धिवादी, और कुछ बीज जो है वो ऐसे दलदल में फंस गए कि पनप के खत्म, वो दलदल में फंस गए। थोड़ा सा अंकुरित हो गए, उसके बाद खत्म। अब सोचे जो बीज थोड़ा सा अंकुरित हो जाए किस काम का। और उसके बाद कुछ बीज ऐसे हैं कि वो अंकुरित हुए और उनसे वृक्ष तैयार। और ऐसे भी सहयोग में लोग हैं, कुछ मॉडर्न लोग, कि जो गुरु शॉपिंग करते हैं। चलो आज माता जी के चलो यहाँ चले, फिर वहां फलाना है उसके चलेंगे, फिर वहां ठिकाना है वहां चले। भाई यहाँ आपको थोड़ा सा पानी मिल गया, वहीं आप कुआं खोदते हो कि हर जगह खोदते रहोगे, अपने लिए तो गड्ढे बनाओगे। और गुरु इसलिए भी लोगों को अच्छे लगते हैं क्योंकि गुरु कुछ कहते नहीं, जैसा भी करना है चलो, बस पैसे आप मुझे दे दो। गुरु पैसे खाते हैं और ये ऐसे
समझ लीजिए, मैं आपसे साफ बता रही हूं, मैं आपकी माँ हूं, कि जो आदमी भगवान के नाम पे पैसा लेता है, वो आदमी कभी भी किसी हालत में भी कोई भी परमात्मा का कार्य नहीं कर सकता। अब ठीक है, इन्होंने ये टेलीविजन ये लगाया वो लगाया और ये लेके आए, इनका ट्रैवलिंग हुआ, ठीक है, उसके लिए पैसा लगता, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं कुछ देखती नहीं, उसका आप हिसाब किताब जाने। लेकिन कोई कहे कि पैसा देकर आप कुंडली नहीं जागरूक करें, तो ऐसा ही हुआ कि आप पैसे गाड़ दीजिए तो आपके खेत हरा भरा हो जाए। ये माँ, ये पृथ्वी, ये आपको इतना देती है, ये क्या देती है आप? जो कुछ आप डालिएगा वो बना पाएगा। ऐसा ही प्रेम सर्वशक्तिमान प्रभु का चारों तरफ। इन लोगों के झांसे में मत आना, इन लोगों की बातें में मत आना कि परमात्मा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो लोग परमात्मा के नाम पे पैसा खाते हैं और जो ढोंगी लोग हैं उनके पास है। तीसरी चीज, जो हमारे अंदर अंधता से बहुत सी चीज आ गई, उसका भी पड़ताला होना चाहिए, ये ठीक है या नहीं। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर एक दैवी शक्ति जागृत होनी चाहिए, जिससे हम समझे कि ये ठीक है या नहीं। भेद अभेद समझे, एक हंस और एक बगला, बगुला और हंस दोनों सुप्रीम। लेकिन जो हंस होता है उसको निरक्षीर विवेक होता है। इसी तरह जब तक आपके पास ये निरक्षीर विवेक नहीं आ जाता है, आप कुछ भी करें माफ, ये भी नहीं सोचना मैंने ये पाप किया। बहुत से लोग मेरे लेक्चर सुन के सोचते हैं भैया मैंने गलती कर दी। कोई, आप इंसान है, इंसान ही गलती करेगा तो क्या भगवान करेंगे? बिल्कुल ये नहीं सोचने का कि मैंने ये गलती करी, मैं बड़ा पापी हूँ। जो लोग आपसे कहते हैं आप पापी हैं, वो महापापी। किसी की बात सुनने की जरूरत? अरे भाई आप मानव है, मानव गलती करता है। अगर आप ऐसे ही होते तो अभी जेल में होते, यहाँ कैसे बैठे? तो अपने प्रति एक श्रद्धा, अपने प्रति एक आदर और एक आत्मसम्मान लेकर के आप बैठे और दृढ़ निश्चय रखें पूरी तरह से कि आप सब पार हो सकते हैं। अभी नहीं सोचना कि हम ऐसे खराब हैं, हम वैसे खराब हैं। कभी सोचना माँ के आगे तो सारे ही बच्चे एक जैसे होते हैं, उसके लिए कोई खराब दिखाई देता है तो आप माँ के सामने बैठे हैं। हाँ कोई गुरु हो तो वो शायद जरूर डंडे मारे, लेकिन माँ है, ये तो सारा प्रेम का कार्य और बड़े ही सुचारू रूप से हो जाता है। और इस तरह से चकोर चंद्रमा के कण वो धीरे धीरे खींच लेता है। इसी प्रकार ये सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर स्थित हो जाता है। आपको फिर सवाल रह नहीं जाता, शंका रह नहीं जाती। पहले तो निर्विचार समाधि स्थापित होगी और उसके बाद निर्विकार। हमारे देश की जितनी भी बातें हैं उसमें का जितना भी सार और सत्य है वो आप सहयोग में पाइएगा, और जितनी झूठी बातें हैं वो आप छोड़ दीजिए। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछे, मैं उनसे विनती करूंगी कि आज आप कृपया अपने सवालात लिख करके मुझे कल दीजिए और उसके बाद मैं उसको जवाब दूं। मैं इस सवाल का जवाब देने में बहुत होशियार हूँ। वजह यह है कि इतना मैंने सफर किया है, हर तीसरे दिन तो मैं सफर करती और इतने लोगों से मिली हूँ कि मैं जानती हूँ ये सवाल क्या है और ये पूछ क्या है। तो उसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा होशियार हूँ। लेकिन मैंने अगर आपको सवाल का जवाब दे दिया, इसका मतलब नहीं कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कोई गारंटी, वो तो आप पे निर्भर है। आपको अगर पाना है तो आप पाइए और नहीं पाइएगा तो उसको कोई, जैसे बीज का अंकुर है उसको कोई आप खींच थोड़ी ना सकते। जीवंत क्रिया, जो जीवंत क्रिया है वो अपने आप अकस्मात सहज होती है। और इसीलिए उस सहजता के नाते मैं आपसे कहूंगी कि आप सहज बने। आप बताइए, पहले जमाने में लोग हिमालय पे जाते थे, सर के बल खड़े होते थे और न जाने क्या गर्दन कटाते थे कि क्या क्या करते थे।
लेकिन वो पार नहीं होते थे। अब उसे हमें क्या करें। लेकिन हो सकता है कि हमने ये जो चीज ढूंढ के निकाली, कुछ मेहनत तो करी थी, लेकिन ये एक माँ के प्यार से जानी हुई चीज, जिसको अंदर से ये हमेशा भावना रही बचपन से, किस तरह से ऐसी कोई व्यवस्था में ढूंढ निकालूं, क्योंकि मैं तो स्वयं ही ऐसी हूँ, स्वयं प्रकाश, जिससे सब लोग प्रकाश को प्राप्त करें। आमास सामूहिकता जो हजारों लोग पार, और वो ढूंढ निकालने के बाद मैंने एक कार्य, और ये कार्य बड़ा आनंददायी है। हमें कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, कोई वोट लेना नहीं है, कुछ नहीं करना, लेकिन ये जो मजा आ रहा है वो चाहते हैं आप लोग भी उठाएं। इतना ही नहीं, लेकिन ये हमारा काम, ये हमें करना है, ये हमारा मिशन है, इसीलिए हम संसार में आए हैं और इसे हम कर रहे हैं। तो आपसे ये विनती है कि ये 10 मिनट का कार्य है जिसमें आपको जागृति हो जाए, और जब तक जागृति नहीं होती तब तक इस पर हम किसी पे जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और इसमें कोई भी बचा नहीं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सब लोग एक जात हो। जो ज्ञानेश्वर जी ने वसाय दान का वर्णन किया है वही सही।